हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है हर्बल एसेंस शैम्पू। आपने सुना ही होगा कि हर्बल एसेंस शैम्पू के बारे में, क्योंकि उसकी एडवर्टीजमेंट ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर्बल एसेंस शैम्पू को यूज़ भी कर रहे होंगे और उनको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होगा। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है और वो स्टिल उस शैम्पू को यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इस शैम्पू को यूज़ करना है, उनको परचेस करना है, बट दे आर वेरी डाउटफुल कि उन्हें ये शैम्पू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अच्छा है या नहीं है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो है 600 रुपीज़ फॉर 400 बॉटल के लिए। सो 600 अगर हम किसी शैम्पू में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस शैम्पू के बारे में पता होना चाहिए कि वो शैम्पू कैसा है, 100% नेचुरल है या नहीं है और कैसा वर्क करता है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो गाइज। सो आई एम talking about this shampoo. This is the Herbal Essence Bio Renew shampoo. So इस तरीके से दिखता है ये शैम्पू। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी और डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये वीडियो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने मेंशन किया है 0% कलरेट एंड ग्लूटेन। सो 0% कलरेट एंड ग्लूटेन का मीन्स ये होता है कि इसमें आर्टिफिशियल कलर कोई भी यूज़ नहीं किया गया है। और ग्लूटेन का मीन्स ये होता है कि ग्लूटेन जो होता है वो प्रोटीन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये प्रोटीन सूट नहीं करता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है ना, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो अगर इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है तो पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये सूट नहीं करता है, शायद उन्हें पता भी ना हो और ये शैम्पू उनको शायद सूट ना करे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स मैटर। सो अगर ये 0% कलरेंट एंड ग्लूटेन है तो बहुत अच्छी बात है इस शैम्पू में। और इन्होंने मेंशन किया है दिस इज़ द रिपेयर आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को। रिपेयर्ड आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को। आर्गन ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे ड्राई और फ्रीजी हेयर के लिए। सो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन तो जब मैं इस शैम्पू को परचेस कर रही थी तो वहाँ पे मेंशन था कि 90% इस शैम्पू में हर्बल एसेंस, दैट मीन्स कि नेचुरल प्रोडक्ट को यूज़ करके इस शैम्पू को बनाया गया है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन्होंने मेंशन किया है दिस इज़ द एंटीऑक्सीडेंट एलो एंड सी कैल्प। दिस काइंड ऑफ चीज़ें इन्होंने नेचुरल चीज़ें यूज़ करके बनाया है और एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी है ये आपके हेयर के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इवन दो ये जो शैम्पू है ये बोलते हैं कि इस शैम्पू का जो रिज़ल्ट है वो सॉफ्ट होगा, प्लस आपको एक बहुत ही फ्लोइंग हेयर मिलेगा, बहुत ही फ्री फ्लोइंग हेयर मिलेगा। गाइस मैंने इस शैम्पू को यूज़ किया है और इस शैम्पू से डेफिनेटली आपके जो भी डैमेज या फिर ड्राई या फ्रिजी हेयर हैं तो डेफिनेटली आपको एक सॉफ्ट और फ्लोइंग हेयर मिलता है। सो येस, दे आर राइट। और एक चीज़ है कि अब ये बता रहे हैं कि इस शैम्पू को यूज़ कैसे करना है, इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ कैसा है। तो इन्होंने तो सिर्फ यही मेंशन किया है कि अपने बालों को वेट करना है और इस शैम्पू को अप्लाई करना है और वॉश कर लेना है। बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ अपनी चीज़ें, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जब भी हम कोई भी शैम्पू से अपना हेयर वॉश करते हैं तो अपने बालों को सबसे पहले वेट करना है। कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो उस शैम्पू को आपको जितनी भी क्वांटिटी लेनी है अकॉर्डिंग टू योर हेयर, उसको सबसे पहले वाटर में डाइल्यूट करो गाइस। उसके बाद अपने बालों पे अप्लाई कीजिए और बहुत ही जेंटली, बहुत ही हल्के हाथों से अपने स्कैल्प को मसाज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई ऑयलिंग नहीं कर रहे हैं जिसको आपको बहुत ज़्यादा मसाज देना है। बहुत ही लाइट वेट से, बहुत ही जेंटली आपको थोड़े टाइम के लिए ही मसाज करके और क्लीन कर देना है अपने बालों को पानी से। क्योंकि जो भी हमें मसाज क्यों देना है, क्योंकि हमारा जो भी ऑयल होगा, जो भी डर्ट होगा स्कैल्प में, वो क्लीन आउट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं ना तो उस शैम्पू को अच्छे से क्लीन वाटर से साफ़ कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी शैम्पू आपके बालों में रह जाता है ना तो बहुत ज़्यादा उसके आपको ही नुकसान होगा, जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करने लगते हैं। तो इसीलिए जब भी आप शैम्पू करते हैं तो ट्राई कीजिए कि आपके बालों से जो भी शैम्पू हो अच्छे से वो क्लीन आउट हो जाए। आपके बालों में थोड़ा भी शैम्पू रहना नहीं चाहिए। सो
अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही मेन टॉपिक, बहुत ही मेन चीज़ जो है इस शैम्पू में, जो मेरा इंटेंशन है आप लोगों के साथ शेयर करना और बताना, वो है इंग्रेडिएंट पार्ट्स गाइस। यस, तो मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जैसे कि कुछ भी खाने की भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो उसे डेफिनेटली इंग्रेडिएंट को चेक करके लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी शॉप में जाती हूँ और मुझे ब्राउन ब्रेड चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं ब्राउन ब्रेड परचेस कर रही हूँ, दैट मीन्स मेरे माइंड में सिर्फ इतना है कि ब्राउन ब्रेड जो होता है वो व्हीट फ्लावर का होता है, गेहूं के आटे का होता है, उसमें मैदा नहीं होता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो इंग्रेडिएंट में साफ साफ मेंशन होता है बहुत सारे ऐसे, इसमें व्हीट फ्लावर है, फिर मैदा है और जो भी उनका इंग्रेडिएंट है। तो ब्राउन ब्रेड जब हम लेते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ ये होता है कि व्हीट फ्लावर होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्रेडिएंट रीड आउट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ब्राउन ब्रेड हैं जिसमें मैदा भी यूज़ किया जाता है। सो येस, इंग्रेडिएंट रीड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। तो इस शैम्पू का ऑनेस्ट रिव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसका जो इंग्रेडिएंट पार्ट है, उसके इंग्रेडिएंट पार्ट में अगर देखोगे तो वाटर, सोडियम लॉरेट एंड सल्फेट, सोडियम लॉरेट सल्फेट यूज़ किया गया है। तो सल्फेट यूज़ किया गया है गाइस। इस शैम्पू को नेचुरल प्रोडक्ट में कंसीडर करते हैं, बट इस शैम्पू में सल्फेट यूज़ किया गया है। सल्फेट क्या होता है? सल्फेट एक तरह का केमिकल है जो जिसका पर्पस क्या है? सल्फेट का पर्पस ये होता है कि हमारे बालों में जो भी ऑयल है, जो भी डर्ट होते हैं ना, उनको अच्छे से क्लीन आउट करता है। उस केमिकल की हेल्प से इजीली हमारे हेयर से ऑयल, हमारे हेयर से डर्ट, वो सब क्लीन आउट हो जाता है। बट इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा हार्म भी करते हैं ये सारे केमिकल्स। बट इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जितने भी शैम्पूस आपको मिल जाएंगे मार्केट में, सोप, डिटर्जेंट, सारे इसमें सल्फेट यूज़ किया जाता है, क्योंकि सल्फेट जो होता है एक लेदर फॉर्म में होता है, जो बहुत ही स्टिकी फॉर्म में होता है, जो क्लीन करता है। इस तरीके का होता है सल्फेट। जब मैं इस शैम्पू को परचेस कर रही थी तो इस शैम्पू को नेचुरल शैम्पू में ही कंसिडर किया जाता है, जो कि हर्बल एसेंस को। बट ये शैम्पू आई थिंक सो इसको नेचुरल प्रोडक्ट में नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें सल्फेट यूज़ किया गया है। सो अगर आपको 100% कोई नेचुरल शैम्पू चाहिए तो डेफिनेटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे नेचुरल शैम्पूस अवेलेबल हैं जो बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हैं और उसमें कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं किया गया है डेफिनेटली। बट वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करता है या फिर बहुत ज़्यादा शाइन प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि वो शैम्पूस बहुत ज़्यादा नेचुरल होते हैं, 100% नेचुरल होते हैं। अब ये शैम्पू जो है ये डेफिनेटली इसको जब मैंने यूज़ किया था तो मैंने बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी यूज़ किया था, तो बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी यूज़ किया, दैट मीन्स कि इसमें सल्फेट यूज़ किया गया। तो थोड़ा सा क्वांटिटी भी यूज़ करेंगे तो स्टिल आपके बाल को वो क्लीन कर देगा, क्योंकि सल्फेट की वजह से जो भी ऑयल है, जो भी डर्ट है, वो इजीली क्लीन आउट हो जाता है। सो ये है रीज़न इस शैम्पू का रिव्यू करने का, क्योंकि जब मैं इस शैम्पू को परचेस करने जा रही थी तो मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया, अमेज़न पे चेक किया और नायका पे चेक किया, तो कहीं पे भी मुझे इस शैम्पू का इंग्रेडिएंट पार्ट उन्होंने मेंशन नहीं किया था ऑनलाइन। और ड्यू टू दिस लॉकडाउन हम किसी शॉप में जाके भी कुछ परचेस नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप शॉप से लेंगे तो शायद आप इंग्रेडिएंट रीड आउट करके परचेस कर सकते हैं। बट ऑनलाइन में मैंने चेकआउट किया था, कहीं पे भी इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं था, सिर्फ ये मेंशन था कि इसमें 90% तक नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है और इसे लोग नेचुरल प्रोडक्ट में ही कंसिडर करके यूज़ कर रहे हैं। सो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये नेचुरली 100% नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है गाइस। इसमें केमिकल यूज़ किया गया है जो कि नेसेसरी है या फिर ज़रूरी है यूज़ करना। बहुत सारे शैम्पूस में यूज़ किया जाता है SLS। इवन दो और एक एग्जांपल देना चाहती हूँ गाइस कि मैंने मामा अर्थ का प्रोडक्ट मामा अर्थ के शैम्पूस में भी चेक किया है। तो अगर मामा अर्थ के शैम्पू, और एक चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमारा जो फ्रंट होता है ना प्रोडक्ट का, तो फ्रंट में कोई भी कंपनी को राइट्स होता है, वो कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ये कंपनी चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकती है पैराबेन, सिलिकॉन एंड SLS फ्री। बट
ये चलता है, ये कंपनी को राइट्स होता है, बट कंपनी को राइट्स ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो अपने इंग्रेडिएंट में कुछ भी फेक मेंशन करे। जो भी एक्चुअली में यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट में, वही चीज़ें उनको इंग्रेडिएंट में मेंशन करना पड़ता है। इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे रही थी मामा अर्थ का। तो मामा अर्थ के शैम्पू में क्या हुआ कि मामा अर्थ का शैम्पू के अगर फ्रंट पेज पे देखोगे आप, फ्रंट बॉटल पे जो भी मेंशन किया गया रहता है वो देखोगे तो वहाँ पे मेंशन है कि दिस इज़ पैराबेन SLS फ्री। बट डेफिनेटली गाइस आप बैक साइड जाइए बॉटल के और इंग्रेडिएंट को अगर आप रीड आउट करेंगे तो वहाँ पे सल्फेट यूज़ किया गया है, ग्लोरी सल्फेट यूज़ किया गया है। सो डेफिनेटली वो SLS फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल मामा अर्थ के प्रोडक्ट पे फ्रंट पे उन्होंने SLS फ्री मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है? क्योंकि कंपनीज को राइट्स होता है, वो अपने फ्रंट पे कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। उसे जब वो एडवर्टाइज करते हैं, उसे जब प्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, बट वो कभी भी अपने इंग्रेडिएंट में कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो इंग्रेडिएंट रीड आउट कीजिए। इंग्रेडिएंट में ही आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। सो येस गाइस, ये रहा मेरा प्रोडक्ट ऑनेस्ट रिव्यू। सो आपको अब इस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, इट्स योर प्रेफरेंसेस। अगर आपको SLS से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये शैम्पू आपके बालों को अच्छा कर रही है, आपको सूट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट है 600 रुपीज़ की। इसलिए अगर आपको दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो इससे भी चीपेस्ट प्राइस में प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं। सो ये रहा मेरा प्रोडक्ट रिव्यू। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज।